नाज़रीन आदाब, 7 अगस्त 2023 मुताबिक 19 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को हिज़्ब इख्तिलाफ पर मनफी सियासत खेलने का इल्जाम लगाया और कहा कि अब पूरा मुल्क बदउनवानी खानदानी निज़ाम के लिए खुशामद की जड़ें पकड़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर के 508 रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन का एक हिस्सा इस उसूल पर काम कर रहा है कि ना वो काम करेंगे और ना ही दूसरों को काम करने देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट की एक जदीद इमारत बनाई गई है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के एक हिस्से ने उसकी मुखालिफत भी की। उन्होंने कहा कि मनफी सियासत से ऊपर उठकर हम तरक्की को तरजीह देते हुए मिशन मोड में मुस्बत सियासत की राह पर गामजन है। एक और खबर के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में इतवार को लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में सर्वे का काम शुरू किया। दरियासना मुस्लिम फरीक ने इस अमल से अलहदगी का इंतबाह देते हुए इल्जाम लगाया कि सर्वे के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बताया कि ASI ने इतवार को मुसलसल तीसरे दिन सर्वे का काम शुरू किया। सर्वे टीम सुबह 8 बजे ज्ञानवापी कैंपस में दाखिल हुई। सर्वे का काम शाम 5 बजे तक जारी रहा। दरियासना अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्ञानवापी मस्जिद के मुतवल्ली सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि सर्वे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुस्लिम फरीक ने दूसरे दिन भी सर्वे में हिस्सा लिया और आज भी उसके वकला सर्वे में मौजूद हैं, लेकिन सर्वे को लेकर जिस तरह की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं, अगर उन पर रोक नहीं लगाई गई तो मुस्लिम फरीक दोबारा सर्वे का बायकॉट कर सकता है। सीनियर सहाफी और गैर जानिबदार सहाफी सैयद निजाम अली रिजवी ने आज अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। उनकी उम्र तकरीबन 69 साल थी। निजाम अली के इंतकाल की खबर से सोशल मीडिया पर सहाफियों के हल्के में मायूसी छा गई और हर किसी ने अपने गम का इजहार करते हुए उनको खराज अकीदत पेश किया। वो अपनी आखिरी सांस तक अवधनामा से वाबस्ता रहे। निजाम अली ने अपनी सहाफत की शुरुआत नवजीवन से की। उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के शाम के अखबार और अमर उजाला में भी अपने कलम के जौहर दिखाते रहे। निजाम अली उर्दू रोजनामा सहाफत और आग को भी अपनी सहाफत से आगे बढ़ाते रहे। वो आखिर में अवधनामा में आ गए थे और अपनी गैर जानिबदाराना और ईमानदाराना सहाफत की वजह से हमेशा मकबूल रहे। अवधनामा के एडिटर और मालिक तहदीस फातिमा ने निजाम अली के इंतकाल पर गम का इजहार किया और कहा कि उन जैसा मुखलिस इंसान हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आखिरी रसूम आज करबला तालकटोरा में हुई। मरहूम के साल सवाब की मजलिस जुमेरात को इहाता मिर्जा अली खां में वाक़े मस्जिद इमामिया में सुबह 10:30 बजे होगी। असम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में तादाद इस्तेवाज पर पाबंदी का मुतालिया करने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई माहिर कमेटी ने इतवार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। शर्मा ने ट्वीट किया, आसाम अब जात पात, नस्ल या मजहब से कतई नजर ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक मुस्बत माहौल पैदा करने के करीब है। माहिरीन की कमेटी को रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया था। चूंकि ये रिपोर्ट अब वजीर आला के सामने रख दी गई है, इसलिए रियासती हुकूमत अगले असेंबली इजलास में आसाम में तादाद इस्तेवाज पर पाबंदी का कानून लाने के लिए इक़दाम कर सकती है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को विधान भवन में मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले यहाँ बनाई गई डिजिटल गैलरी का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने विधान भवन की पहली मंजिल पर नए तामीर शुदा डिजिटल कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तजदीद शुदा गैलरी और दूसरी मंजिल पर भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी के दफ्तर के कमरे का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को असेंबली में ऑल पार्टी मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐवान में सेहतमंद बहस रियासत की तरक्की और लोगों के मसाइल के हल की तरफ ले जाती है। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को अहसन तरीके से चलाने के लिए तमाम जमातों से ताउन की तवक्को की। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त से शुरू होने वाला मॉनसून इजलास पार्लिमानी उसूलों के मुताबिक मुनक़िद किया जाना चाहिए। इंडिया इत्तेहाद की मुआविन पार्टियों में लोकसभा सीटों की तकसीम का फार्मूला सबसे अहम समझा जा रहा है। इस तनाजुर में जहां 31 अगस्त से मुंबई में होने वाली इंडिया की मीटिंग अहम होगी, वहीं बहुत कुछ इस बात पर भी मुनसिर होगा कि यूपी, मगरबी बंगाल और बिहार में किस तरह सीटों की तकसीम हो रही है। इंडिया की सबसे मजबूत मुआविन जमात समाजवादी पार्टी अब इस फार्मूले पर नजरें जमाए हुए है। जुलाई में अपोजिशन इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के बेंगलुरु कन्वेंशन में 26 अपोजिशन जमातों को मदऊ किया गया था। भारत का तीसरा इजलास 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी बुनियादी तौर पर शिवसेना यानी
OBT करेगी। ज़राए के मुताबिक ये जमातें आहिस्ता आहिस्ता उन मसाइल पर मुश्तरका हल तलाश करने की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि इंडिया को मजबूत किया जा सके। PCS अफसर ज्योति मौर्य की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। शोहर आलोक मौर्य की शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। इंक्वायरी कमेटी ने नोटिस भेजकर उनकी जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली है। उनके शोहर आलोक मौर्य ने इल्जाम लगाया है कि ज्योति मौर्य ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए करोड़ों का गैर कानूनी लेन देन किया है। PCS अफसर ज्योति मौर्य को नोटिस जारी करके जायदाद की तफसीलात तलब की गई है। उनकी जायदाद, गाड़ी और अकाउंट्स की मालूमात मांगी गई है। शोहर आलोक मौर्य की बदगुमानी की शिकायत के बाद तश्कील दी गई इंक्वायरी कमेटी ने अपनी बात पर गौर शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर दफ्तर में वीडियो कैमरे की निगरानी में SDM ज्योति मौर्य का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अवधनामा में शाये जहांनुमा खबरों के मुताबिक नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस की कम से कम 10 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में 28 मुसाफिरों की मौत जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हजारा एक्सप्रेस ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा नवाब शाह सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि वजीर आला सिंध से फोन पर बात हुई है। सेक्रेटरी रेलवे नवाब शाह हादसे के मकाम पर काम कर रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी है। यूक्रेन ने सऊदी अरब में 2 रोज तक होने वाले मुज़ाकरात में वसी पैमाने पर मुतवक्किल 10 नुकाती अमन फार्मूला तजवीज़ किया है। गैर मुल्की नशियाती इदारे अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका, चीन और भारत समेत तकरीबन 40 ममालिक के सीनियर हुकाम के दरमियान जद्दा में मुलाकात हुई, जहां यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों को उम्मीद है कि यूक्रेन में रूस की जंग के पुरअमन खात्मे के लिए कलीदी उसूलों पर समझौता हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी वक्त के जराये ने बताया कि उन तजावीज़ को मुतादिद ममालिक की तरफ से हिमायत हासिल है। मुल्क भर में सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के बाद तालिबान ने अब क्लास 3 से आगे पढ़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। BBC फारसी के मुताबिक तालिबान ने 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद क्लास 3 के बाद लड़कियां तालीम जारी नहीं रख सकेंगी। छठी जमात के एक तालिबा ने BBC को बताया कि हमसे कहा गया है कि जिन लड़कियों का कद 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों से ज्यादा है, उन्हें भी स्कूल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। एक और खबर के मुताबिक इटली के जजीरे लैम्पेडूसा में तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 2 अफराद हलाक और 30 अफराद लापता हो गए, जबकि 30 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। वहीं चीन के एक सूबे के शहर शोलान में शदीद बारिश के बाद 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लापता बताए जा रहे हैं। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट